320 वैरायटी मिल जाएगी। 320 प्लस वैरायटी मिलेंगी यहाँ पे। जी। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं फ्रीडम बिजनेस चैनल। तो चलिए मैं मिलाता हूँ आपको एक ऐसे व्यक्ति से जो कि नर्सरी में काम करते हैं। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका नाम? रेहान। रेहान। तो भैया आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से आप यही बिजनेस कर रहे हैं? जी, यही कर रहा हूँ। आपने कोई और बिजनेस के बारे में नहीं सोचा? नहीं। तो आपने कैसे सोचा कि हाँ यार मेरे को यही बिजनेस करना है नर्सरी का? ये हमारे जो फादर थे जी, वो स्टार्ट करके दिया, मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ। ओके। तो भैया अगर मान लो किसी और को नर्सरी खोलनी हो या फिर स्टार्ट करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है? अगर स्टार्टिंग हो आपके पास, अगर देखो वैरायटी के ऊपर होता है, आप 50,000 से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो, 75,000 से, जैसे आपकी वैरायटी रखने की क्वालिटी हो, जी एरिया हो, वैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। तो भैया आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मिलेंगी? हमारे पास 320 वैरायटी मिल जाएगी। 320 प्लस वैरायटी मिलेंगी यहाँ पे। जी। ओके। और भैया आपका शुरुआत कितना होता है, लाइक स्टार्टिंग प्राइस क्या है पौधे का? इंडोर प्लांट में स्टार्टिंग प्राइस 150 है, आउटडोर में 50 है, और सबसे कम प्लांट है 20 रुपीज़ तुलसी। तुलसी। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तुलसी तो हर कोई रखता है, हर कोई फिर भी रखता उसका इतना कम प्राइस? तुलसी ज़्यादा डेली सेलिंग है। तुलसी डेली सेलिंग है? डेली सेलिंग है। तो भी बाकी प्लांट इतनी जल्दी सेल नहीं होते, तुलसी डेली सेलिंग है। अच्छा। तो भी अगर देखा जाए तो आपको दिन में कितना पे आ जाता है, लाइक कितना कमा लेते हैं आप दिन में? अब वो महीने के ऊपर होता है, लोगों की 1 तारीख से 15 तारीख तक, उसमें आप कलेक्शन अच्छा कर लिए तो कर लिए जी, नहीं तो उसके बाद स्लो पड़ जाएगा आपका बिजनेस, क्योंकि इसमें खर्च भी होता है, कुछ प्लांट मरते भी हैं। जी जी जी। अब जैसे फ्लावरिंग का सीजनल प्लांट है, आप 500 पीस लेके आए, उसमें आपके 200 सेल हुए, 300 मर गए, तो आपको लॉस भी है, फ़ायदा भी है। तो इसमें बता नहीं सकते कितना प्रॉफिट है आपको, कितना वो है। ओके, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते? ठीक है। और भैया अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट इतना लग सकता है, इतना हो सकता है, मान लो अगर इतने पैसे नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये, तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं 5-10 हज़ार रुपये में? 5-10 हज़ार रुपये में स्टार्ट तो कर सकते हो। जैसे आप तुलसी हो गई या थोड़े बहुत फ्लावर आइटम जो रेगुलर सेल होते हैं, वो आप लेके कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप तुलसी आप रखोगे, अगर 200 भी डेली सेल हो गया तो आपको समथिंग 700-800 प्रॉफिट हो जाएगा। 700-800 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा जी उसमें से। ओके, मैं समझा। और अगर मान लो जैसे कि आपने बोला कि कोई प्लांट्स मर जाते हैं, कोई प्लांट्स रह जाते हैं, तो आपको तो पता होगा ना कि मतलब कौन से प्लांट्स हैं जो सीजनल के हिसाब से मतलब टिक पाते होंगे। जैसे अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में आप क्या रेकमेंड करेंगे, कौन से प्लांट्स अच्छे रहेंगे अगर गर्मी में आपको? गर्मी में जैसे हाइबिस्कस हो गया, सावंती हो गई, रोज़ का हो गया, डालिया हो गई, ठीक है, ये ज़्यादा आपके प्लांट इन्हीं टाइम, मतलब गर्मियों के टाइम गर्मी झेल लेंगे। बाकी जैसे आपके तुरोनियम, डेंटस, ये थोड़ा कम चलते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। ओके। और इंडोर प्लांट ज़्यादा यूज होता है इसमें गर्मियों में। आप लोग अपने घर में लगा सकते हो इंडोर प्लांट, तो ऑक्सीजन भी देते हैं ना वो। इंडोर प्लांट जैसे डिपिन है, पीस लिली है, मोस्टेरा है, ये आप इंडोर प्लांट में यूज करते हो, आपको ये 25% ऑक्सीजन भी देते हैं। ओके, तो इनमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती? वीकली एक बार पानी पड़ेगा बस। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो भी अगर देखा जाए तो महीने में आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है? अभी समर के महीने में तो लॉस ही चलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ओके। और ये थोड़ा मौसम ठंडा होता है, बारिश का टाइम होता है, तो उसमें आप 20, 30, 40 जैसे आपका मंथ जाए, वो किस्मत के ऊपर होता है। अगर आपके प्लांट जल्दी सेल हो रहे हैं तो ज़्यादा इनकम है, स्लो सेल हो रहे हैं तो लॉस है। तो भैया जैसे कि सुना है कि यार ये टैक्स फ्री भी है, मतलब? जी जी, टैक्स फ्री है। प्लांट पे कौन टैक्स लगाएगा? अच्छा, गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, तो कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे? जी जी। और प्रॉपर्टी का, लैंड का कुछ? वो आप भाड़े पे लेके, किसी की प्रॉपर्टी भाड़े पे लेके स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा जी, ओके, ऐसा है। ऐसा है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। और इसके अलावा जैसे कि इससे पहले आपने बताया मेरे पापा ने स्टार्ट किया था, तो उनकी क्या सोच थी, क्या एडवाइस थी उनकी? जब मैं बेंगलोर आया नहीं था, मैं 2012 में बेंगलोर आया था। 2012 में जब मेरे फादर की इधर तुम्हारे बनशंकरी
9 ब्लॉक में थी, ओके वहाँ पे थी उनकी। वहाँ से खाली होने के बाद में मैं जीडी मारा पे गया। जी। जीडी मारा पे भी खाली हुआ। वहाँ पे जहाँ पे देखो बिल्डिंग बनने लगेगी हमको खाली करना पड़ेगा। जी, इसका 5 साल 6 साल जितना भी रुक जाए। उसके बाद मैं यहाँ से अभी यहाँ पे आया हूँ मोना टेम में। अच्छा जी, तो अभी अगर इधर लोगों को अगर जानना है कि ये लोकेशन कहाँ पे है तो आप क्या एड्रेस बताएंगे ये लोगों को? बनशंकरी 2nd स्ट्रीट मोना टेम, ओके, कदम्बाबाद अपोजिट। अच्छा, किसके अपोजिट? कदम्बाबाद के अपोजिट जी। तो भैया जैसे कि आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है इसमें? जी अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यही कंटिन्यू करना है? जी, यही अपनी करना पूरी ज़िंदगी? पूरी ज़िंदगी जी। तो आइए, भैया से पौधों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन उनके पौधों को लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? गमले में ना। अब गमले के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनके पास है अलग अलग वैरायटी के गमले। चलिए बात करते हैं। तो भैया जैसे कि आपने पौधों के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया हमको, लेकिन गमलों का क्या रेट है, क्या मार्जिन रहता है? सभी का जैसे सीमेंट वाला है 12 इंच 100 का है, 10 इंच 80 का है, 14 इंच 150 का है। और सेरामिक में आ जाओ, प्लास्टिक है। सेरामिक में आपको स्टार्टिंग 150 से है, ओके, और 500 तक का है। 500 तक का जाता है सेरामिक में। बट ये इतना महंगा क्यों? ये दिल्ली से आता है, इसलिए इसका भाड़ा और ये सब जीएसटी भी पड़ता है इसका, एक्सपोर्ट करके आना ये सब पड़ता आता है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, और भैया जैसे कि ये प्लास्टिक वगैरह? प्लास्टिक पे भी ये जीएसटी पड़ के आता है, तो इसका भी जैसे 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है प्लास्टिक का, तो आपको ये 350 500 तक पड़ जाता है। जैसे आपको साइज़ चाहिए वैसे, जैसे हैंगिंग का 85 का है। जी 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 जी, और ऑनलाइन पे भी ये समथिंग 90 रुपीज़ का सेल हो रहा है। ओके, तो ये मान लो अगर हमने पौधा तो ले लिया तो क्या आप गमला फ्री में देंगे? जी नहीं, आपको जी नहीं। मेरे को भी अलग खरीद के लाते हैं, आपको भी लेना पड़ेगा। जी, मैं मजाक कर रहा था, पर मैं ये पूछना चाहता था कि अगर ऐसे पौधा वगैरह लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे आप? डिस्काउंट बिल्कुल देते हैं। जैसे आपने हर प्लांट पे जैसे 150 वाला है तो उस पर हम 130 चार्ज करते हैं, 20 रुपीज़ डिस्काउंट कर देते हैं। जी, जो आपका 60 वाला है तो हम वो आपको 40 रुपीज़ में दे देते हैं, 20 रुपीज़ तो आप डिस्काउंट कर देंगे ऐसे ही। तो अभी जैसे ये गमले हैं, इनके अलावा जो ये आपने जैसे ये छोटे वाले हैं जी, सप्लीमेंट जी, ये इनका क्या बजट या रेंज होता होगा? ये आपको 200 से लेके 150 तक का है। इसमें 200 से लेके 150 तक का? जी जी। बट ये इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि बड़े प्लांट जो हैं ये वो इंडोर के लिए यूज करते हैं लोग, छोटे रहते हैं, ये बड़े नहीं होते, इसलिए कॉस्टली रहते हैं। और इनका मेंटेनेंस वगैरह? नो मेंटेनेंस है, वीकली एक बार पानी डालो, कुछ भी नहीं करना होता, खाली कोकोपीट में इसको रखना है, मिट्टी नहीं डालना है उसमें। ओके, तो बिना कुछ करे बस एक हफ्ते में एक बार पानी डालो, वो ज़्यादा spray नहीं कर मेंटेनेंस सकते। जी, ज़्यादा मेंटेनेंस है ही नहीं No, इसमें? no, कोई मेंटेनेंस नहीं इसमें। और भैया वो जो स्टील वाले होते हैं उनका क्या, जो स्टील हैंग करने वाले पॉट्स होते हैं? मेटल पॉट बोलते हैं। मेटल वाले? जी, मेटल का भी है 150 से स्टार्टिंग है, 250 तक का है। तो आपको फ़ायदा किस चीज़ में है ज़्यादातर? लाइक मिट्टी वाले पॉट्स में है, सेरामिक में है, प्लास्टिक में है? सीमेंट वाले पॉट में प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। सीमेंट वाले में? जी, क्योंकि वो जो है हम लोग खुद रेडी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा इनकम रहता है, और प्लास्टिक में उतना इनकम नहीं रहता। जो हम नहीं रेडी करते हैं उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है, सीमेंट वाले में ज़्यादा प्रॉफिट है। जी ठीक है, अच्छा समझ में आया। जैसे आप सेरामिक वाले पे मेरे को 20 प्रॉफिट है जी, उस पर मेरे को 30 हो जाएगा। अच्छा ये रेंज है आपकी? ये रेंज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप ये जैसे आपने बताया ये तो सब एक्सपोर्ट होते हैं जी। और जो वो वाले पॉट्स हैं मिट्टी वाले, सीमेंट वाले, वो आप खुद बनाते हैं? जी, खुद तो बनाते कहाँ पे कैसे? ये सीमेंट से बनता है, ये हमारा लोग का डाई रहता है, मोल्ड रहता है, उसमें हम लोग बनाते हैं। ओके, जी, तो आप पूरा। तो कितना उसका चार्ज पड़ जाता है लाइक अराउंड? एक पॉट का जैसे 100 वाला है, उसको मान के चलो पूरा रेडी करने में 50-55 रुपीज़ पड़ जाता है। तो अगर हम लोग 180 रुपीज़ का सेल करते हैं तो 30-40 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है भैया, समझ में आया। और इनके अलावा और कोई पॉट्स वगैरह हैं जो आप सेल करते हैं? जी नहीं, फाइबर के हैं। फाइबर के हैं? प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, और ये सेरामिक हो गया, फाइबर के भी हैं। फाइबर के भी हैं? जी, ये तो फाइबर पहली बार सुन रहा हूँ मैं। फाइबर के कब से आने लग गए? जी, फाइबर के ये
17 में लॉन्च हुए थे। अच्छा, बट आजकल किसी के पास भी जाओ तो फाइबर तो मिलता ही नहीं, वो छोटे छोटे जो छोटे गार्डनर रहते हैं वो अपने घर पे नहीं लगाते। जो बड़े बड़े गार्डनर हैं जिनकी खुद की बिल्डिंगें हैं वो अपने गेट के सामने फाइबर ही यूज करते हैं इंडोर के लिए। अच्छा जी। तो उसका- इसमें क्या मार्जिन रहेगा, क्या प्रॉफिट रहता है आपको? ये देखो महंगा मिलता है तो महंगा सेल होता है। जैसे अभी ये मेरे को 1000 रुपीज़ का मिला तो इसका पूरा भाड़ा वाड़ा निकाल के तो ये हम लोग 1150 का सेल करेंगे ऐसे ऐसे। तो इसलिए तो ग्रोथ या फिर आपको कह लो जो भी मार्जिन या प्रॉफिट है वो आपको सीमेंट वाले ही गमलों से आता है। ज़्यादा आता है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच हमारे साथ वीडियो बनवाने के लिए। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और आइए भैया के पास। भैया के पास यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ हैं? 320 प्लस वैरायटीज़ हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कम एंड विजिट दिस प्लेस, बनशंकरी 2nd स्टेज पे। धन्यवाद।